मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा। आज हम चैप्टर 4 के अंतर्गत टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली शिशु वाले टॉपिक को देखेंगे। ये जो टेक्निक है यानी कि परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी भी जिसे कहते हैं, ये महिलाओं के ऊपर अपनाई जाती है और ये उन महिलाओं के ऊपर अपनाई जाती है जो कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखती हैं। इन महिलाओं में क्या होता है, कृत्रिम निषेचन करवाया जाता है यानी कि आर्टिफिशियल निषेचन करवाया जाता, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता। ये जो फर्टिलाइजेशन है ये होता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब आप लोग केमिस्ट्री लैब में देख चुके होंगे। टेस्ट ट्यूब इस प्रकार से होती है, ये लंबी पतली बेलनाकार संरचना, ये क्या कहलाती है, टेस्ट ट्यूब, या जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, परख नली। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और बेबी यानी कि इसके पहले जो अवस्था होती है एम्ब्रियो, उसका निर्माण होता है। इसलिए इस बेबी को क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे टॉपिक मैं आपके साथ क्लियर करूंगी जो कि एग्ज़ाम में टिप्पणी के रूप में 2 या 4 नंबर से आते हैं, या इसके अलावा कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगी वो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हिंदी में परख नली शिशु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परख नली शिशु। तो परख नली शिशु, यह विधि किस में अपनाई जाती है, यह उन महिलाओं में अपनाई जाती है जिनमें सामान्य रूप से गर्भधारण की क्षमता नहीं होती है। और ये टेक्निक होती किसमें, ये महिलाओं पर आजमाई जाती है। और इसमें होता क्या है, ये जो परख नली शिशु टेक्निक है ये इन दंपतियों के लिए वरदान साबित हुई है जिनमें सामान्य निषेचन के द्वारा क्या होता, संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो उनमें ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो विधि है ये बहुत अच्छी वरदान साबित हुई है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले उन महिलाओं को जिनमें गर्भधारण की क्षमता नहीं होती है, उनके अंडाणुओं को अंडवाहिनी से निकाल लिया जाता है। अब अंडाणु कैसे होते हैं, 2 होते हैं, जो कि अंडाशय होते हैं 2 होते, मैंने बताया था, एक लेफ्ट अंडाशय यानी ओवरी और एक राइट ओवरी। तो किसी भी ओवरी से क्या कर लेते हैं, अंडाणु को निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं, अंडाणुओं को निकाल लेते हैं। ओके, अब ये जो अंडाणु होते हैं ये अजर्मित अवस्था में होते हैं, ये फर्टिलाइज नहीं होते हैं। और ये कहाँ से निकाले जाते हैं, फीमेल की अंडाशय से निकाले जाते हैं। कहाँ से निकाले जाते हैं, अंडाशय से, क्योंकि वहीं पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। लेकिन अंडाशय में निर्माण के बाद अंडाणु जो है वो कहाँ आ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं फर्टिलाइज होने के लिए। लेकिन वहाँ पर इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, इसलिए जो फीमेल्स हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं और उन्हीं फीमेल्स में ये विधि अपनाई जाती है। अब हम देखेंगे कि इससे अजर्मित अंडाणुओं को क्या कर लिया जाता है, अजर्मित एग्स यानी कि अंडाणुओं को बाहर निकाल लिया जाता है। और बाहर निकालने के बाद क्या किया जाता है, इसे एक परख नली में या जिसे क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब कहते हैं, इसमें क्या कर लिया जाता है, निकाल के रख दिया जाता है। ओके, परख नली में रखने के बाद क्या किया जाता है, महिला का जो पति है उससे स्पर्म्स को प्राप्त किया जाता है यानी कि शुक्राणुओं को प्राप्त किया जाता है। किससे, महिला के पति से शुक्राणुओं को यानी कि स्पर्म को प्राप्त कर लेते हैं। अब दोनों चीजें मिल गई। क्या क्या हमारे पास क्या हो गया, अंडाणु भी हो गए, ओवम भी हो गए और स्पर्म भी हो गए। ओके, अब इन दोनों को क्या करा दिया जाता है, इन दोनों को फ्यूज करा दिया जाता है यानी कि फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है। तो स्पर्म प्लस ओवम, इन दोनों का क्या किया जाता है, इन दोनों को फर्टिलाइज करवा दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाता है, लेकिन कहाँ पर,
परख नली में, यहाँ पर ही क्या आ जाते हैं, स्पर्म्स आ जाते हैं। ओके, और यहाँ पर ही परख नली में ही ओवम को रख दिया जाता है। अब यहाँ पर यानी कि परख नली में इन दोनों को क्या करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, यानी कि फर्टिलाइज कराया जाता है, या फिर फ्यूज़ भी कह सकते हैं। तो फ्यूज़ कराया जाता है, फर्टिलाइज कराया जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है, मैंने क्या बताया था, जब मेल गैमीट क्या है, शुक्राणु यानी स्पर्म, और फीमेल गैमीट यानी कि ओवम अंडाणु, तो इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, जाइगोट। हमेशा याद रखना, स्पर्म क्या है, मेल गैमीट, और ओवम क्या है, फीमेल गैमीट। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, उन महिलाओं में जिनमें गर्भधारण करने की क्षमता नहीं पाई जाती या फिर प्रेग्नेंट होने की क्षमता नहीं पाई जाती है, उनके अंडाणुओं को निकाल लिया जाता है और उसके पति के शुक्राणुओं को निकाल लिया जाता है और टेस्ट ट्यूब में क्या कराया जाता है, फ्यूज़ कराया जाता है, जिससे बनता है जाइगोट। अब ये जाइगोट विकसित हो जाता है। इसको कब तक विकसित होने देते हैं, लगभग जब तक ये 32 कोशिकाओं वाला ना बन जाए। कितनी कोशिकाओं, 32 सेल्स यानी कि 32 कोशिकाओं वाला ना हो जाए, तब तक इसको क्या होने देते हैं, विकसित होने देते हैं। अब ये जो 32 कोशिकाओं वाला जाइगोट है, इसको क्या कर देते हैं, फीमेल की गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। 32 कोशिकाओं वाला जो जाइगोट है उसको क्या कर देते हैं, जो स्त्री होती है, महिला होती है, उसके गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये जो जाइगोट है 32 कोशिकाओं वाला जब बन जाता है तो उसे हम कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं, भ्रूण। तो इसी भ्रूण को माता के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब क्या होता है, जब माता के गर्भ में भ्रूण का प्रतिस्थापन हो जाता है तो भ्रूण का अग्रिम विकास कहाँ होता है, माता के गर्भाशय में। कहाँ होगा, माता के गर्भ में या गर्भाशय में। आ रही है बात समझ में। टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है, सबसे पहले फीमेल गैमीट यानी कि ओवम को प्राप्त किया जाता है, देन मेल गैमीट यानी कि स्पर्म को प्राप्त किया जाता है, फिर दोनों को फ्यूज़ कराया जाता है। ध्यान रखेंगे ये बात कि कहाँ पे फ्यूज़ कराया जाता है, इसे फ्यूज़ कराया जाता है टेस्ट ट्यूब में यानी कि परख नली में। परख नली केमिस्ट्री लैब में आसानी से देखने मिल जाएंगे, ये बायो लैब में भी मिल जाएंगे। आप अपने टीचर से बोल सकते हैं कि मुझे टेस्ट ट्यूब देखना है, तो ये इस प्रकार की टेस्ट ट्यूब होती है। इसके अंदर ही क्या कराया जाता है, मेल गैमीट यानी स्पर्म और फीमेल गैमीट यानी कि ओवम, इन दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाता है और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट बनता है इसका विकास तब तक होने देते हैं जब तक ये 32 कोशिकाओं वाला ना हो जाए। कितनी कोशिकाओं वाला, 32 कोशिकाओं वाला। अब जब 32 कोशिकाओं वाला हो जाता है तब ये बना लेता है भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, और फिर ये भ्रूण जो है ये बना लेता है विकसित होकर के शिशु। अब यही जो शिशु है जिसकी नींव जो है, जिसका विकास जो है कहाँ से हो रहा है, टेस्ट ट्यूब से हो रहा है। अब ये जो शिशु बनेगा, इस शिशु को हम कहेंगे परख नली शिशु। क्या कहेंगे, परख नली शिशु या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, क्योंकि इसका निर्माण ही कहाँ से हो रहा है, इसमें जो निषेचन होता है ये कैसा होता है, कृत्रिम निषेचन। कैसा निषेचन होता है, कृत्रिम निषेचन यानी कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। ओके, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियली रूप से, कृत्रिम रूप से फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है। कहाँ पर, परख नली में। इसलिए ये जो बेबी बनता है इस बेबी को कहा जाता है परख नली शिशु। और ये जो टेक्निक है ये उन दंपतियों में बहुत अधिक वरदान साबित हुई है जिनमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या होता है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हो पाता, जो कि महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, वो इस विधि की सहायता से क्या करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं और
ये जो शिशु बनता है, याद रखना, ये जो शिशु बनता है इसे हम क्या कहते हैं, परख नली शिशु या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, परख नली में हो रहा है। ओके, इसके अलावा और भी कई टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है, महिलाओं को प्रेग्नेंट कराया जाता है, यानी कि जो भ्रूण है उसको डायरेक्टली कहाँ थ्रू प्रतिस्थापित कराया जाता है, महिलाओं के गर्भ में। तो आइए देखते हैं कुछ और टेक्निक्स के बारे में। पहली है IVF। IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो इस विधि में क्या होता है, बाहर यानी कि कृत्रिम रूप से निषेचन करवाया जाता है। जो फीमेल होती है और मेल होते हैं, दोनों को गैमीट को निकाल लिया जाता है। किस किस को? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब मेल गैमीट की बात करें तो जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, इन दोनों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और कृत्रिम निषेचन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? कृत्रिम निषेचन करवाया जाता है। और इन दोनों को कहाँ निकाला जाता है? एक पात्र में निकाला जाता है। ओके, एक पात्र में निकाला जाता है, या तो पेट्री डिश में निकाल लेते हैं। पेट्री डिश में निकालने के कारण ही इसे हिंदी में कहते हैं पत्र निषेचन। हिंदी में क्या कहते हैं? पत्र। इसका हिंदी में नाम याद रखना, पत्र निषेचन। 2 नंबर से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो इंग्लिश में है IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका पूरा नाम है। इस विधि में होता क्या है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। यदि आप हिंदी मीडियम से तो आप क्या लिखेंगे, इस विधि में मादा के या स्त्री के अंडाणुओं को निकाल लिया जाता है एवं पुरुषों के शुक्राणुओं को निकाल लिया जाता है। इन्हें एक पात्र में निकाल लिया जाता है, जैसे कि पेट्री डिश में निकाल लिया जाता है। फिर इनमें कृत्रिम निषेचन करवाया जाता है और भ्रूण का निर्माण कराया जाता है। किसका निर्माण कराया जाता है? भ्रूण का। ओके, अब इस भ्रूण को मादा के या माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? IVF कहते हैं। इस टेक्निक के द्वारा भी क्या होता है, उन महिलाओं को जिनमें गर्भधारण की क्षमता नहीं होती और संतान उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, उनको संतान की प्राप्ति होती है। और इस विधि में क्या किया जाता है, बाहर एक मीडियम में, एक कल्चर मीडियम में क्या कराया जाता है, पेट्री डिश में स्पर्म और ओवम दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाता है और एम्ब्रियो का निर्माण कराया जाता है। और अब इस एम्ब्रियो को कहाँ पर? माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। ओके, सेकंड जो मेथड है वो है ZIFT, ZIFT। इसका पूरा नाम है गैमीट, सॉरी जेड से होता है जाइगोट, जाइगोट इंट्रा, आई से हो जाएगा इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। नाम कठिन तो नहीं है, जेड से जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। ओके, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। ऐसे ही एक और आगे आएगा। दोनों के नाम अगर आप कंपैरिजन करके याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में भी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को बाहर निकाल लिया जाता है। किस किस को? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को क्या कर लिया जाता है? बाहर निकाल लिया जाता है। और क्या करवाया जाता है? निषेचन करवाया जाता है। कैसा निषेचन किया जाता है? कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है। अब निषेचन के बाद क्या होगा, क्या बनेगा? निषेचन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। निषेचन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और इसी जाइगोट को कहाँ
गर्भ में ट्रांसफर करा जाता है, यानी कि यहाँ पर भ्रूण नहीं बनता है, सिर्फ जाइगोट ही बनता है और इसी जाइगोट को माता के गर्भ में भेज दिया जाता है। देखो सेम प्रोसेस हो रही है, थोड़ा सा अंतर है, बहुत आसान है ये डेफिनेशन। माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो चूंकि इसमें किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट इंट्रा मतलब अंदर, फैलोपियन यानी कि फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में किसको भेज रहे हैं, जाइगोट को, है ना, जाइगोट को अंदर भेज रहे हैं, उसी के आधार पर इसका नाम दिया गया है। ओके, अगली जो प्रोसेस है या टेक्निक है उसका नाम है गिफ्ट। अगली प्रोसेस का नाम क्या है, गिफ्ट, GIFT। जी से हो जाएगा गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। हाँ, इसमें एक बात बताना भूल गए कि ये जो टेक्निक है इसमें जाइगोट को एक दिन बाद, कब, एक दिन बाद ट्रांसफर कराया जाता है। ओके, गैमीट को एक दिन बाद ट्रांसफर यानी कि माता के गर्भ में स्थापित करना, ठीक, एक दिन बाद स्थापित किया जाता है। किसको, जाइगोट को। अब इस विधि में किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, गैमीट को। किसे, गैमीट को इंट्रा फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में गैमीट को भेज रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, गिफ्ट यानी कि गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो अब इस विधि में आप क्या बताएंगे, इस विधि में भी मेल गैमीट कोष्ठक में लिख देते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमीट यानी कि ओवम, इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। अब क्या करेंगे, कृत्रिम रूप से निषेचन करेंगे, फिर क्या बनेगा, अब सॉरी, इसमें क्या होता है, कृत्रिम निषेचन नहीं कराया जाता, क्योंकि कृत्रिम निषेचन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, कृत्रिम निषेचन नहीं कराएंगे, मेल और फीमेल गैमीट को बाहर निकाल लेंगे। अब इन दोनों को एक साथ क्या करते हैं, माता की अंडवाहिनी में, कहाँ पर, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में क्यों भेजते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी में होती है, ना कि गर्भाशय में होती है। गर्भाशय में शिशु का विकास होता है यानी कि भ्रूण का विकास होता है, लेकिन अंडवाहिनी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और इस विधि में, गिफ्ट विधि में फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, सिर्फ क्या किया गया, गैमीट्स को निकाला गया है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को क्या किया गया, निकाला गया है। अब इन दोनों को एक साथ क्या करते हैं, माता की अंडवाहिनी में भेज देते हैं, और वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ सामान्य रूप से निषेचन होता है, भेज दिया जाता है, और वहीं पर क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, अंदर ही माता के गर्भ में। यहाँ पर निषेचन कहाँ हो गया, अंडवाहिनी में, फिर बनेगा जाइगोट, और जाइगोट बनने के बाद बन जाएगा भ्रूण। क्या बन जाएगा, भ्रूण, और भ्रूण के बाद बन जाएगा विकसित शिशु यानी बेबी। आ रही बात समझ में। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, IVF, सेकंड जिफ्ट, थर्ड गिफ्ट। तो IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट को निकाल ले, ये रैपिड रिवीजन चल रहा है, ओके। इसमें मेल और फीमेल गैमीट को निकाल लिया जाता है, कहाँ निकाल लेते हैं, पेट्री डिश में या पात्र में निकाल लिया जाता है, और कृत्रिम फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और इसी जाइगोट को माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेकेंड आता है जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। इसमें भी मेल गैमीट फीमेल गैमीट यानी कि स्पर्म और ओवम को निकाला जाता है, दोनों को फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और एक दिन बाद, कब,
1 दिन बाद जो जाइगोट बनता है उसे माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। थर्ड आता है गिफ्ट। गिफ्ट का पूरा नाम है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। इसमें भी मेल और फीमेल गैमीट को निकाला जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं कराया जाता। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? माता की अंडवाहिनी में। इसलिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? माता की अंडवाहिनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से शिशु बनता है, विकसित शिशु का निर्माण होता है। ओके, जो IVF टेक्निक है इसकी खोज हुई थी सन 1978 में। कब? सन 1978 में वैज्ञानिक एडवर्ड और पैट्रिक स्टेप्टो 2 वैज्ञानिक थे। इन 2 वैज्ञानिकों ने क्या किया था? IVF टेक्निक की खोज की थी। तो ये सारी टेक्निक सारी समझ में, पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन कहाँ कराते हैं? टेस्ट ट्यूब के अंदर कराते हैं, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया था? टेस्ट ट्यूब बेबी। और सेकेंड है IVF में कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है? पेट्री डिश में। ओके, जिफ्ट ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, इसमें भी कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है, लेकिन 1 दिन बाद ट्रांसफर करते हैं। गिफ्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये करवाया जाता है कहाँ? माता की अंडवाहिनी में। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और हैं जो कि 2-2 नंबर से आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब आगे जिन 2 पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोकते हैं, ना कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। पहला है वासेक्टोमी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। इसे हिंदी में भी ट्यूबेक्टोमी कहेंगे और इसे वासेक्टोमी। ओके, तो ये जो वासेक्टोमी है ये प्रोसेस होती है पुरुषों में। ये किस में अपनाई जाती है? पुरुषों में। और ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों में। ट्यूबेक्टोमी किस में होगी? स्त्रियों में होगी। ये जो वैसेक्टोमी प्रोसेस है इसमें होता क्या है? जो पुरुष होते हैं उनकी शुक्रवाहिनी नलिका को काट कर बांध दिया जाता है। किसको? शुक्रवाहिनी नलिका। शुक्रवाहिनी, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? शुक्रवाहिनी नलिका को काटकर बांधना ही क्या कहलाता है? वैसेक्टोमी कहलाता है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये 2 पॉइंट्स है, ये ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आ जाते हैं या फिर 2 नंबर से भी इसे पूछ लिया जाता है। शुक्रवाहिनी नलिका को काटकर बांधना क्या कहलाता है? वैसेक्टोमी कहलाता है। ये जो क्रिया है ये किस में होती है? पुरुषों में होती है। अब जब शुक्रवाहिनी नलिका को काट देते हैं तो जो शुक्राणु होते हैं वो नलिका में नहीं आ पाते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो माता में गर्भधारण भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं वो उसके जस्ट अभी जो हमने पहले पढ़ा, टेस्ट ट्यूब बेबी, गिफ्ट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन तीनों के जस्ट अपोजिट हैं, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। आ रही है बात समझ में? तो शुक्रवाहिनी नलिका को काटकर बांधना क्या कहलाता है? वैसेक्टोमी कहलाता है ना। अब ट्यूबेक्टोमी जो प्रोसेस है वो किस में होती है? स्त्रियों में होती है। और इस क्रिया में स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। किससे बांध दिया जाता है? अंडवाहिनी को। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो अंडवाहिनी को काटकर बांधना क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी। और डेफिनेशन ही आती है, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ओके, बांधना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। अब बांधने से होता क्या है? जब अंडवाहिनियों को बांध देते हैं तो जो अंडाणु हैं
क्या अंडाणु वो गर्भाशय तक नहीं आ पाते हैं। अंडाणु कहाँ तक, गर्भाशय यानी कि यूटेरस। एग्ज़ाम में भी आते हैं और ये आपकी नॉलेज की भी चीज़ें हैं कि आपको पता होना चाहिए कि स्त्रियों की अंडवाहिनियों को काट कर बांधने को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी, और पुरुषों की शुक्रवाहिनी को काट कर बांधने को क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी कहते हैं। ओके, अब होता क्या है, इन दोनों ही क्रिया में निषेचन की क्रिया रुक जाती है। निषेचन को रोकने के लिए ही ये दोनों प्रोसेस अपनाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।